दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में आपके जीवन में जितने भी समस्या हैं सबका समाधान है सिर्फ इस एक वीडियो में। इस वीडियो में एक नहीं बल्कि 15 ऐसे उपायों के बारे में बताऊंगी जिसे करके आप बड़े से बड़ी समस्या को खत्म कर सकते हैं। याद रखें, ये सारे उपाय आपको जन्माष्टमी की रात को ही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्माष्टमी की रात तंत्र विज्ञान के अनुसार सिद्ध रात्रि मानी जाती है। इसी रात को 12 बजे देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन मंदिरों को सजाया जाता है, साथ ही भगवान को नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं। साथ ही लड्डू गोपाल का पंचामृत से स्नान कराया जाता है। साथ ही इस दिन रात में 12 बजे कान्हा के जन्म के बाद उनकी पूजा करके व्रत का पारण करने का विधान है। वहीं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के पकवान अर्पित किए जाते हैं, उन्हें झूला झुलाया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि शास्त्र में कुछ उपायों का वर्णन मिलता है जो अगर इस दिन रात में किए जाए तो व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो सकती है, साथ ही उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास रहेगा। तो चलिए जानते हैं इन सिद्ध उपायों के बारे में। इस वीडियो में एक नहीं पूरे 15 सिद्ध और शास्त्र में जिसका उल्लेख मिलता है। इस उपायों को करके आप जीवन में हर चीज को पा सकते हैं। बस मैं जो उपाय बताऊंगी उसे ध्यान से सुने और उसे पूरी श्रद्धा के साथ करें। पहला उपाय, जन्माष्टमी की रात जब भगवान का जन्म हो जाए तो उनका माखन और मिश्री का भोग लगाएं, क्योंकि कान्हा को माखन मिश्री बहुत पसंद है। वही ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास रहेगा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। दूसरा उपाय, जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद कृष्ण चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, साथ ही जीवन में संपन्नता बनी रहेगी। तीसरा उपाय, अगर बहुत प्रयास के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है तो श्री कृष्ण के जन्म के बाद भगवान कृष्ण को पान का पत्ता अवश्य अर्पित करें। इसके बाद अगले दिन उस पान के पत्ते पर रोली से श्री यंत्र लिखकर धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी, साथ ही धन में वृद्धि होगी। चौथा उपाय आपको करना है कि जन्माष्टमी के दिन एक बांसुरी बाजार से खरीद कर लाएं और भगवान कृष्ण को एक चांदी की बांसुरी अर्पित करें। भगवान कृष्ण को बांसुरी बहुत पसंद है। साथ ही इस दिन क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय नमः, हरि परमात्मय प्रणतः कलेश नाशनाय गोविंदे नमो नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आप पर भगवान कृष्ण की विशेष कृपा रहेगी, साथ ही आपको कभी कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। धन समृद्धि के लिए भगवान कृष्ण को इस दिन पीले वस्त्र भी धारण कराएं। पांचवा उपाय, अगर आप किसी आर्थिक संकट से परेशान रहते हैं या आप किसी फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहे हैं तो आज राधा कृष्ण मंदिर में जाकर श्री कृष्ण जी को अपने हाथों से बनी पीले फूलों की माला अर्पित करें। साथ ही कृष्ण जन्म के समय शारदा तिलक में दिए उनके इस अष्ट दक्षाक्षर मंत्र का जाप करें। मंत्र है क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभ भाई स्वाहा। पांचवा उपाय, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी यश की कमी ना हो और आपकी तिजोरियां हमेशा भरी रहे तो इसके लिए आज श्री कृष्ण मंदिर में जाकर पीले रंग के कपड़े, पीला फल, अनाज और पीले रंग की मिठाई दान करें। साथ ही रात को कृष्ण जन्म के समय उनके इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है क्लीं कृष्णाय स्वाहा। छठा उपाय,
अगर आपके पास पैसा तो बहुत है लेकिन पैसा रुकता नहीं है, कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है और आखिर में जरूरत के समय आपको दूसरों से पैसा उधार मांगना पड़ता है, तो ऐसे में जन्माष्टमी की रात ठीक 12 बजे एकांत में लाल कपड़े पहनकर बैठे और अपने सामने 10 लक्ष्मी कारक कौड़ियों को सिंदूर में रंग कर रखें। साथ ही तेल का दीपक जलाएं और इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र से 5 माला जप करें और जाप पूरा होने के बाद पूजन में रखी कौड़ियों को उठाकर अपने धन रखने के स्थान पर या तिजोरी में रख दें। 7वां उपाय, अगर आप ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहते हैं और समाज में शोहरत पाना चाहते हैं तो आज भगवान श्री कृष्ण को साबूदाने अथवा चावल की खीर बनाकर भोग लगाएं। साथ ही संभव हो तो खीर में थोड़ी केसर की पत्तियां भी डालें। इसके अलावा अपने काम की सिद्धि के लिए रात को श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है क्लीं ऋषिकेशाय नमः। 8वां उपाय, अगर आप लक्ष्मी की कृपा अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं और जीवन में खूब तरक्की पाना चाहते हैं तो जन्माष्टमी के दिन घर में या किसी बाग में या किसी मंदिर आदि में केले के 2 पौधे लगाएं। साथ ही अपने काम बनाने के लिए रात के समय श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा। 9वां उपाय, अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से आपके मन में है और उसे आप जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं तो आज जन्माष्टमी के दिन शंख में जल भरकर लड्डू गोपाल का अभिषेक करें। साथ ही रात के समय श्री कृष्ण के इस विशेष मंत्र का जाप करें। मंत्र है श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा। 10वां उपाय, अगर आप अपने परिवार में सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं और घर के सदस्यों के बीच प्यार बढ़ाना चाहते हैं तो रात को श्री कृष्ण जन्म के समय विधि पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना करें और उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं। साथ ही उनके इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। 11वां उपाय, अगर आप शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं या आपको पिछले कुछ समय से कोई व्यक्ति बहुत परेशान कर रहा है तो रात को ठीक 12 बजे साबुत उड़द की काली दाल और चावल के दाने मिलाकर घर के बाहर किसी एकांत जगह पर गड्ढे में दबा दें। साथ ही श्री कृष्ण भगवान के इस विशेष मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय स्वाहा। 12वां उपाय, अगर आप अपने जीवन में खुशहाली बनाए रखना चाहते हैं तो आज पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। साथ ही एक पात्र में केसर और रोली मिलाकर रखें। इसके बाद श्री कृष्ण के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ऐं क्लीं कृष्णाय ह्रीं गोविंदाय श्री गोपी जन वल्लभाय स्वाहा सौं। मंत्र का जप करने के बाद उस केसर मिश्रित रोली को घर के मंदिर में रख दें और रोज सुबह स्नान आदि के बाद अपनी नाभि व अपने माथे पर लगाएं। 13वां उपाय, अगर आप अपना खुद का कोई बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं लेकिन उससे आपको कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है तो अपने बिजनेस और नौकरी में तरक्की के लिए जन्माष्टमी के दिन 7 कन्याओं को घर में आदर सहित बुलाकर उन्हें खीर खिलाएं, लेकिन कन्याओं को खिलाने से पहले कन्हैया जी को उसका भोग लगाना न भूलें। इसके साथ ही अपने काम में सफलता पाने के लिए आज रात के समय श्री कृष्ण के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम क्लीं नमो भगवते नंदपुत्राय बाला दिव्य पुष्पे श्यामलाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। 14वां उपाय, अगर आप किसी को पसंद करते हैं और अब उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो जन्माष्टमी के दिन मंदिर में जाकर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को पीले फूलों की माला पहनाइए और गोले की मिठाई से भोग लगाइए। साथ ही उनके इस मंत्र का जप करिए। मंत्र है ओम क्लीं ह्रीं श्रीं गोपी जन वल्लभाय स्वाहा।
15वां उपाय, अगर आप अपने दाम्पत्य रिश्ते को मजबूत और मधुर बनाना चाहते हैं तो आज श्री कृष्ण मंदिर में जाकर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें और भगवान को शहद और इलायची का भोग लगाइए। साथ ही श्री कृष्ण के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है क्लीं कृष्णाय स्वाहा।